कि हैज में औरत रमजान शरीफ में क्या करे, रोजा रखे कि नहीं रखे। अगर रोजे से थी हैज आ गया तो क्या करे, या हैज उसको जारी ही रहता है तो वो क्या करे। किसी को 10-10 दिन तक खून जारी रहता है तो वो क्या करे, 15-15 दिन तक जारी रहता है, 20-20 दिन तक वो क्या करे। और किसी को बार बार आ जाता है, जल्दी जल्दी आ जाता है, वो क्या करे। तो इन सारी सूरतों में क्या होगा, हैज वाली औरत को किसी उसको उसका शौहर छू सकता है कि नहीं छू सकता है, अपनी बीवी से खाना ले सकता है कि नहीं ले सकता, हैज वाली आपके बिस्तर पर बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है, हैज वाली कोई चीज छू सकती है कि नहीं छू सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं हैज वाली औरत ने अगर कोई चीज छू ली वो भी नापाक हो गई। ये सारे मसाइल मैं आज आपको सारी चीजें की वजाहत करने लगा हूं। हजरात देखिए, मैं आपको बताऊं, हैज की हालत में रोजा नहीं रखेगी। अगर हैज है तो उस हालत में रोजा रखने को आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर कोई औरत रोजे से थी और रोजे के होने के साथ साथ रोजा भी पूरा भी होने वाला था, 1 मिनट ही रह गया था रोजा पूरा होने में, उसे हैज आ गया तो रोजा उसका टूट जाएगा, फिर वो रोजा शुमार नहीं किया जाएगा। अगर बीच में दिन में भी खून आ गया तो रोजा टूट जाएगा, रोजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि रोजे के लिए पाकी शर्त है। अब वो नापाक हो गई, नापाकी की हालत में वो अब रोजा नहीं रख सकती। और कब तक नहीं रख सकती, जब तक कि वो इससे पाक ना हो जाए। इसमें भी वक्त होता है, किसी को 5 दिन 7 दिन जो आदत होती है, ज्यादा से ज्यादा हैज की मुद्दत 10 दिन है, कम से कम 3 दिन है। तो अगर किसी को 10 दिन से ऊपर खून आ रहा है या 3 दिन से कम आया तो वो हैज नहीं कहलाएगा, फिर वो इस्तिहादा यानी बीमारी का खून कहलाएगा। अगर 3 दिन से कम आके रुक गया तो वो बीमारी का है। और अगर किसी को 10 दिन से भी ऊपर आ रहा है तो वो ऊपर जो 10 से कहलाएगा, 10 से ऊपर वो बीमारी का कहलाएगा। बाकी तो आदत के तौर पर ही होता है, किसी को 7 दिन होता तो 7 ही दिन होता, लेकिन अगर किसी को 7 दिन हुआ फिर 11 दिन हो गया और 4 दिन बढ़ गया तो 3 दिन वो हैज में शुमार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत उसकी 10 दिन है। और जो 1 दिन बड़ा है 11वां दिन वो इस्तिहादा यानी बीमारी का खून, तो उसमें क्या है, उसमें रोजा रखेंगी, उसमें नमाज भी पढ़ेंगी। मैं हवाले के साथ आपकी बारगाह में ये गुफ्तगू कर रहा हूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस सही है, हदीस नंबर है 228 228 228 बुखारी शरीफ की हदीस है। अबू हबीश की बेटी नाम है फातिमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगी, मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे इस्तिहादा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती, तो मैं क्या नमाज छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस्तिहादा जो है ये एक अलग चीज है, ये एक रग का खून है जो हैज नहीं है। तो जब तुझे हैज आए तो नमाज छोड़ दिया कर, नबी ने फरमाया। लेकिन जब ये दिन गुजर जाए हैज के और फिर भी खून आता रहे तो फिर कपड़ा धुल लिया कर और उस जगह को धुल लिया कर और वुजू करके फिर नमाज पढ़ा कर। यानी जो हैज के दिन हैं उनमें नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन हैज के अलावा भी खून आ रहा तो नबी ने फरमाया वो इस्तिहादा है, उन दिनों में नमाज भी पढ़ना है और रोजा भी रखना है। तो उसमें क्या करना का, उसे धुल लिया कर और धुलने के बाद में उसे जो है वुजू कर लिया कर, और वुजू करने के बाद फिर जो है जब तक अगला हैज ना आ जाए इसी तरह से तू नमाज पढ़ती रहे। यानी बात ये, जैसे हम एक वुजू से कई नमाजें भी पढ़ लेते हैं अगर वुजू नहीं टूटा, लेकिन इस्तिहादा वाली जो औरत है वो हर नमाज के लिए अलग वुजू करेगी।
अगरचे नवाकिज वुजू में से कोई चीज उसको लायक नहीं हुई हो, जिन जिन चीजों से वुजू टूट जाता है वो चीज उसको कोई लायक नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वुजू करके नए वुजू से नमाज पढ़ेगी, चूंकि इस्तिहादा उसका चल रहा है। क्या करना होगा उसको? वो कपड़ा चेंज कर देना होगा, उसको कपड़े को धुल देना होगा और उस जगह को धुल करके साफ कर लेना होगा और फिर वो नमाज पढ़ेगी। तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस्तिहादा वाली नमाज पढ़ेगी, हैज वाली नमाज नहीं पढ़ेगी। यही रोजे का हुक्म है। हैज वाली रोजा नहीं रखेगी, इस्तिहादा वाली रोजा रखेगी। ऐसे ही निफास, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है, तकरीबन उसकी मुद्दत 40 दिन तक होती है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत उसकी 40 दिन है। तो इस मुद्दत में भी वो रोजा भी नहीं रखेगी, नमाज भी नहीं पढ़ेगी, ना रोजा रखेगी ना नमाज पढ़ेगी। और उसके बाद भी अगर खून आ रहा 40 दिन के बाद तो वो इस्तिहादा का कहलाएगा, उसमें रोजा भी रखेगी, उसमें नमाज भी पढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोजा रखा और इस्तिहादा में रख लिया, लेकिन हैज और निफास में रोजा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ी। अब उन नमाजों का, उन रोजों का क्या करना है? तो जो नमाजे हैज की हालत में छूटी हैं उनकी कज़ा नहीं है, जो निफास की हालत में छूट गई उनकी कज़ा नहीं है, वो नहीं पड़ेगी, वो माफ है अल्लाह की तरफ से। लेकिन जो रोजे हैज की हालत में छूटे थे, निफास की हालत में जो रोजे छूटे थे उनकी कज़ा करना, अगले दिनों में उनकी कज़ा करना, जितने रोजे छूटे थे उतने रोजे रखना है। बहुत सी हमारी माँ बहनें नफली रोजे रखते हैं, शब बरात का रोजा रखती हैं, आशूरे का रोजा रखती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस रोजे को वो अपने हिसाब लगा ले कि हमारी जिंदगी में हमसे कितने रोजे छूटे होंगे। तो जो रोजे छूटे होंगे उन रोजों को वो नफली रोजे ना करके वो अपने छूटे हुए रोजों की कज़ा कर ले उन दिनों में। आशूरे के दिन का भी सवाब मिल जाएगा, 15 शाबान का रोजे का 15 शाबान का भी सवाब मिल जाएगा, और जो उसके रोजे छूटे थे हैज और निफास की हालत में वो उसके रोजे भी पूरे हो जाएंगे। तो उन रोजों को पूरा करना है। एक चीज और, क्या हैज वाली औरत मुकम्मल नापाक हो जाती है? नहीं, मुकम्मल नापाक नहीं है। अगर वो किसी को टच कर दे तो वो शख्स जिसको वो टच करे वो नापाक नहीं होगा, इसलिए कि ये हकीकी पूरा जिस्म हकीकी तौर पर नापाक नहीं होता है, पूरा जिस्म हकीकी तौर पर नापाक नहीं होता है। अल्लाह, अगर किसी बिस्तर पर बैठ गई तो वो बिस्तर नापाक नहीं होगा। किसी टॉवेल को उसने छू दिया हैज और निफास वाली ने तो वो टॉवेल भी नापाक नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं इस बिस्तर पर बैठ गई तो ये बिस्तर भी नापाक हो जाएगा। नहीं, वो खाना बना भी सकती है, खाना दे भी सकती है, कपड़ा भी छू सकती है, बिस्तर पर भी बैठ सकती है, वो बिस्तर नापाक नहीं होंगे। हवाले के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं, अम्मी आयशा बयान करती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 297, 297 बुखारी शरीफ की हदीस। अम्मी आयशा बयान करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हैज वाली होती थी। बुखारी शरीफ की हदीस है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं हैज से होती उन दिनों में नबी मेरी गोद में सर रख लिया करते और सर रख कर कुरान पढ़ते। इससे क्या पता चलता कि हैज वाली औरत अगर किसी को टच कर जाए, उसके कपड़े से कोई लग जाए तो वो नापाक नहीं होता। इस हदीस से साबित है।
ये बहुत से लोग वहम में रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अब किसी चीज को छू भी नहीं सकती हैं, या जिस कमरे में निफास वाली औरत होती है वो उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, नहीं कमरे में चला गया तो पुरानी बूढ़ी कहती हैं नापाक हो गया, ये शोहर वाला कमरा था, वो शोहर बोलती हैं अपने जबान में उसको, नहीं तू तो उसकी चारपाई पे बैठ गया निफास वाली औरत की, बच्चे वाली औरत की, और उस कमरे में चला गया, तू भी गुस्ल कर। ऐसा नहीं है, अगर उसकी चारपाई पर बैठ गए निफास वाली औरत की, या उसके कमरे में चले गए, जो बच्चा पैदा होता है और 40 दिन तक तकरीबन एक बिस्तर या एक कमरे पर रहती है वो औरत, तो आप नापाक नहीं।